पांडवों की अंतिम यात्रा का वृत्तांत। युधिष्ठिर को ही क्यों मिला स्वर्ग? दोस्तों, आप में से कई लोगों ने पांडवों और उनके जीवन के बारे में कई तरह की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आखिर पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हुई थी और उन्होंने अपने स्वर्ग की यात्रा किस तरह से संपन्न की थी? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पांडवों की स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा के बारे में ही बताने वाले हैं, जिसे कई विद्वान पांडवों की अंतिम यात्रा भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांडवों का जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना किया था और पांडवों ने महाभारत युद्ध में अपने ही प्रियजनों और परिवार वालों को युद्ध भूमि में पराजित किया था। इस युद्ध के बाद पांडवों में हस्तिनापुर पर लगातार 36 वर्षों तक राज किया, लेकिन इसके बाद पांडवों के राज्य पर कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र को ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के वंशज और पूरे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर नष्ट हो गए। इस घटना की खबर जब बलराम को मिली तो उन्होंने भी समाधि लेकर अपना देह त्याग दिया और एक दिन एक शिकारी के द्वारा अनजाने में एक बाण चलाया गया जो सीधे जाकर श्री कृष्ण को लगा, जिससे उन्होंने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात जब पांचों पांडवों को पता चली तो उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और उन्होंने ये खबर सुन के अपना पूरा राजपाट छोड़कर परलोक जाने का विचार किया। जिसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी साधु का वेश धारण करके स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। यहीं से शुरू होती है पांडवों की स्वर्ग यात्रा, जिस यात्रा में युधिष्ठिर को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, इस यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हस्तिनापुर की देखभाल का भार सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्वर्ग यात्रा को प्रारंभ किया। दरअसल आप जान लें कि हस्तिनापुर से निकलने के बाद और कुछ ही दूरी तय करने के बाद उनके साथ एक कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा था, जिसे देखकर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सभी को आश्चर्य हुआ। तो इस कुत्ते के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि ये उनका स्वामी भक्त कुत्ता है। जिसके बाद पांचों पांडवों, द्रौपदी और ये स्वामी भक्त कुत्ता सभी साथ साथ आगे बढ़ने लगे और कई सारे तीर्थ स्थलों, नदियों, तालाबों, समुद्रों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे और एक दिन चलते चलते लाल सागर तक पहुंच गए। लेकिन अपनी इस स्वर्ग यात्रा में अर्जुन अभी तक अपने गांडीव और अक्षयत्र कासों का त्याग नहीं कर पाए थे। ये देख लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को न चाहते हुए भी गांडीव और अक्षय तर्कस का त्याग करना पड़ा। इसके बाद पांडव फिर अपनी इस स्वर्ग यात्रा में आगे बढ़ गए और उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए उत्तर दिशा में जाने का निर्णय किया और उत्तर दिशा में आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पांडव यात्रा करते करते हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय पहुंचने पर उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और बंधु बांधवों के पाप से भी मुक्ति मिली और यहाँ से भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर चलना आरंभ किया और रास्ते में उन्हें बालू का समंदर मिला। उसे पार करने के बाद पांडवों ने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और फिर स्वर्ग के रास्ते पर चलने लगे। इसके बाद वहाँ पर इंद्रदेव प्रकट हुए और वो पांडवों से कहने लगे कि चलो, मैं तुम सबको लेने आया हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, हम सभी साधारण मनुष्य हैं। हमें अपने स्वर्ग की यात्रा को बिना किसी का सहारा लिए हुए तय करना होगा। यही हमारे लिए उचित होगा। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से बिना किसी भी प्रकार की देरी के चले गए। जिसके पश्चात पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता सभी एक बार फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और तेजी से स्वर्ग के रास्ते पर चलने लगते हैं। पर तभी चलते चलते अचानक से रास्ते में द्रौपदी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है और जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं। और इस बारे में भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों वो जमीन पर गिर गई? तो युधिष्ठिर ने भीम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि द्रौपदी हम पांचों पांडवों में से अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी
इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और इतना कहने के बाद पांडव द्रौपदी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही थोड़ी ही दूर चलने के पश्चात सहदेव भी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव किसी को भी अपने से बड़ा विद्वान नहीं मानता था, इसलिए सहदेव को आज गिरना पड़ा। इसके बाद नकुल भी गिर जाते हैं। तो एक बार फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हुआ। और थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन भी गिर पड़ते हैं, जिसे देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर अभिमान था, इसलिए वो भी आज गिर पड़े। इतना बताने के बाद युधिष्ठिर वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी ही देर के बाद भीम भी गिर पड़े। तो भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम अपनी ताकत का बिना मतलब दिखावा करते थे, इसलिए तुमको आज जमीन पर गिरना पड़ा। और इतना सब होने के बाद युधिष्ठिर लगातार उस कुत्ते के साथ ही आगे बढ़ते रहे और स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, जहाँ पर धर्मराज ने उन्हें इस कुत्ते के साथ स्वर्ग जाने से मना कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज की बात मानने को तैयार नहीं थे। इस सब को देखने के बाद उस कुत्ते का रूप धारण किए हुए मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हो गए। जी हाँ, वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि खुद यमराज थे। फिर यमराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में पहुंचते ही युधिष्ठिर देखते हैं कि वहाँ पर दुर्योधन एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन्हें वहाँ अपने चारों भाई और द्रौपदी कहीं नहीं दिखाई दिए। ये देखने के बाद युधिष्ठिर काफी चिंतित होकर देवताओं से पूछते हैं कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में है, मुझे भी उसी लोक में जाना है, मुझे उनसे अच्छे लोक में नहीं रहना है। इसका उत्तर देते हुए देवता अपने एक देवदूत से कहते हैं कि युधिष्ठिर को उनके सभी भाइयों के पास ले जाओ। यमराज का आदेश सुनते ही देवदूत युधिष्ठिर को एक बहुत ही अंधकार से भरी हुई जगह पर ले गए, जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ था और उनमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। और वो जिस जगह पर खड़े हुए थे वह असिपत्र नामक नर्क था। यहाँ से युधिष्ठिर को कोई रुकने के लिए बोलने वाली कुछ आवाजें आ रही थी। जब युधिष्ठिर ने इन आवाजों से इनका परिचय किया तो उन्होंने पाया कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण, अर्जुन और द्रौपदी की थी। जिसके बाद युधिष्ठिर देवदूत से कहते हैं कि तुम वापस देवताओं के पास लौट जाओ, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूंगा। इस खबर को सुनने के बाद वहाँ पर तुरंत इंद्रदेव प्रकट हुए तो वहाँ पर सुगंधित हवाएं चलने लगी। और तो और युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से पूछा कि ये सब क्या है। तो इंद्रदेव ने जवाब दिया कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर से द्रोणाचार्य का छल से वध कर दिया था, इसलिए तुमको नर्क दिखाने के लिए ये सब किया गया था। फिर इंद्रदेव युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे सभी भाई वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और देव नदी गंगा में स्नान करने के बाद और अपना मानव शरीर त्याग कर देव शरीर धारण करने के पश्चात वह कई ऋषियों के साथ स्वर्ग पहुँचे, जहाँ सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे हैं। और वहीं युधिष्ठिर ने देखा कि भीम भी पहले की तरह शरीर धारण किए हुए वायुदेव के पास खड़े हैं और कर्ण की छवि भी बिल्कुल सूर्य देव के समान थी और पास में ही नकुल और सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के साथ खड़े हुए थे। इसे देखने के बाद इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। फिर इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध में मारे गए वीरों के बारे में बताया। इस तरह युधिष्ठिर वहां अपने सभी भाइयों और संबंधियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।